हेलो नमस्कार। इस समय बिहार में राजनीतिक माहौल है और सभी पार्टियां एक दूसरे को हराने में लगी हुई हैं। इस समय पर सब लोगों को लग रहा है कि कोई वैकेंसी तो आएगी नहीं, तो हमारे बहुत सारे छात्र जो पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे वो इस समय पर थोड़े से हल्के पड़ गए हैं और थोड़ा सा कम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि देखिए, समय आपको मिला है, समय का सदुपयोग कर लीजिए, आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि बीपीएससी लगातार अपना काम कर रहा है। बीपीएससी ने एक कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट जो बनेंगे इस बिहार के सुपर टीचर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या ये महत्वपूर्ण जानकारी है? देखो, सबसे पहली बात क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो वही आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो परीक्षा है उसको कराएगा। और बीपीएससी लगातार अपने काम पे लगा रहता है और ये सही समय पर परीक्षा करवाने के लिए भी जाना जाता है। ये बात भी आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगी, है ना? तो इन्होंने अपना एक कैलेंडर जारी कर दिया है और कैलेंडर में देख सकते हैं यहाँ पर, तो बीपीएससी सर्विस कमीशन लिखा हुआ, फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन ओनली इंटरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है नहीं? और सेकंड फेज जो यहाँ पे लिखा हुआ ओनली रिटन, ये रिटन है, ये इंटरव्यू की डेट अनाउंस कर दी गई है। और इसी में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कंबाइंड एग्जाम, स्पेशल टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट 7,279 पदों के लिए फॉर्म भरे थे, उनका एग्जाम आपका जनवरी 2026 में होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे डेट आ चुकी है, तो वो सारे स्टूडेंट जो स्पेशल टीचर का जिन्होंने फॉर्म भरा है वो लगातार पढ़ाई करना प्रारंभ कर दें। इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को इलेक्ट करना सबसे बड़ी बात है। अपने अंदर जो भी जो संभावना है उनको दुनिया के सामने लेके आना, और दुनिया के सामने लेके आने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता वो होता परीक्षा। जैसी परीक्षा में आप पास होते हो, समाज में आपकी परिस्थिति और स्थिति दोनों बदल जाती है, आपको लोग अलग चश्मे से देखना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो ऐसे समय में, है ना, जिस समय पर कोई कुछ न कर रहा हो, उस समय पर आप सब कुछ झोंक दो तो आप लोगों का निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? अब यहां पर स्पेशल टीचर है, इसके अलावा बीपीएससी ही टीआरई 4.0 का एग्जाम भी कराएगा, तो उसके भी आने की पूरी पूरी संभावना है, चाहे पार्टी कोई भी आए, ठीक है? चाहे वर्तमान सरकार है वही रिपीट होती है तो भी पेपर तो भी टीआरई 4 होगा, कोई नई आती है तो भी टीआरई 4 होगा। टीआरई 4 सुनिश्चित है, होना ही होना है, अनिवार्य रूप से होना है, ठीक है? जिस प्रकार से जब कौरवों को अज्ञातवास मिला था तो कोई और होता तो ऐसे कह, हमें तो अज्ञातवास मिला है। मौकों को कौन भुना लेता है? तो आपको जो अज्ञातवास मिला है 1 महीने का, जो इलेक्शन के टाइम पर, उस अज्ञातवास में आप कितने अपने धनुष बाण को पैना करते हो, कितने अपने तीर को पैना कर रहे हो, कितनी तलवार पर धार लगा रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। तो इस समय पर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी डाइल्यूट न करें, मेहनत करते जाएं और सबसे बड़ी बात है कि टॉपिक वाइज पढ़ाई करें इस समय पर। क्यों हमेशा ही केवल ऑब्जेक्टिव टाइप ना पढ़ें, अब टॉपिक वाइज भी पढ़ें, एक एक टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि पेपर कैसा भी आ जाए, कितना भी मुश्किल आ जाए, आप लोगों के पास हर एक सवाल का जवाब होगा अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक के ऐप जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है, कोर्स ले रखा है, वहां पर एक एक टॉपिक को बताया गया है, और टॉपिक करने के बाद वहीं पर टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी आपको मिला है, साथ साथ वहां पर टेस्ट भी दें। पूरे भारत में जितने भी लोग उसमें अपनी रैंकिंग को भी देखें कि आप कहां चल रहे हैं, दुनिया कहां चल रही है। इससे आप अपने अंदर की जो क्षमता है उसको आगे बढ़ा सकते हो, मेहनत कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक हमारे साथ जो नहीं जुड़े हैं वो 899 रुपए में हमारे साथ मात्र जुड़ सकते हैं 1 साल के लिए, जहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी तो होगी, इसके अलावा DSSB, KVS, NVS, AMRS की भी तैयारी आपको फ्री होगी। तो आप लोग बिल्कुल देर न करें, लगातार अपनी तैयारी को बदस्तूर जारी रखें, बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में, ठीक है, नयापन लगातार लाते रहें और कभी भी हल्के न पड़े, क्योंकि अगर हल्के पड़ गए, जैसे आपने देखा कि खरगोश था, वो बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन वो हल्का पड़ गया, सो गया, कछुआ आगे निकल गया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप तेज चले हो तो तेज ही चलते रहो, सोना नहीं है। नमस्कार, आपके उज्जवल भविष्य के साथ।